बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं कलेजी की रेसिपी, जो कि ईद पे हर घर में बनती है और अपने स्टाइल से सब बनाते हैं। तो आप मेरी मेथड से बनाएंगे तो 100% इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। इसकी सफाई का तरीका और इसको पकाने का तरीका और कैसे ये खुशबूदार बनेंगी, तो आपने फुल वॉच करना है, वीडियो को लास्ट तक देखिए स्किप किए बगैर। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी सबसे पहले जो है मैंने 1 केजी जो है मटन की कलेजी ली है। तो ये देखें इस तरह से बारीक सी झिल्ली होती है, इस तरह से आपने थोड़ा सा इसको कट लगाना है, उठाना है, फिंगर डालनी है तो ये बिल्कुल इजीली उतर जाएगी। ये सारी झिल्ली इस तरह से उतर जाएगी। तो जब आप इस तरह से सारी की सफाई कर लेंगे तो फिर ये बिल्कुल जो है सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह बनेंगी। तो ये देखेंगे ये सारा मैंने इस तरह से ये झिल्ली जो उतार ली है, साफ़ हो गया बिल्कुल। तो जी अब मैं बताती हूँ कि आप इसकी कटिंग कैसे करेंगे। तो जी इसको उल्टा कर लेते हैं और इस तरह से ये झिल्ली सी होती है, इसको नाइफ से आपने कट कर लेना है। ये बिल्कुल भी पकाने के बाद मुंह में आती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से आपने इसकी स्लाइस में कटिंग कर लेनी है। अगर तो आपने तवे पे बनानी है तो इसको छोटी छोटी सी आपने काट लेना है, और अगर आपने इसकी कढ़ाई वगैरह बनानी है तो नॉर्मल जो है हम क्यूब में कटिंग कर लेंगे। ठीक है जी। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि हमारी हौसला अफजाई होगी और सबसे पहले रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जी इस तरह से मैंने ये जो है तमाम कलेजी की कटिंग कर ली है। तो आपने इसको डाल लेना है एक मिक्सिंग बाउल में, और ये मैंने एक ले लिया है दिल जो होता है वो लिया है। इस तरह से इसको भी आपने जो है लंबाई में कट करना है और फिर क्यूब्स में इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है जी। तो ये बहुत ही मज़ेदार और जूसी नरम बनेंगे और 100% गारंटी है कि इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और नरम बनेंगी मक्खन मलाई की तरह। तो ये किस तरह से बनेंगी तो आपने फुल वॉच करना है वीडियो को। और जी ये हमने डाल दिया मिक्सिंग बाउल में इसको, और इसमें 3 टेबलस्पून जो है अपने सफ़ेद सिरका जो होता है वो आपने डालना है। अगर लेमन जूस है तो वो डाल लें, और 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, इससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। इसको 15 मिनट आधा घंटा आपने इसको रेस्ट देना है, किचन काउंटर पे छोड़ दें, फ्रिज में रख दें इसको। तो जी आप देख सकते हैं ये आधा घंटा हो गया इसको, तो ये ब्लड जो है सारा आ गया है। ये देखें स्ट्रेनर में डाल के दिखाती हूँ, प्लेट में आ जाएगा और ये जो सारी स्मेल और बू वगैरह है ये इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं किचन काउंटर पे ही आपको बता रही हूँ कि इस तरह से 3 से 4 मरतबा अच्छी तरह से वॉश करना है। आप नल के नीचे रखें इसको और किसी गहरे बॉल में डाल के इसको 3 से 4 मरतबा जो है अच्छी तरह से वॉश करें, और इस तरह से स्ट्रेनर में डाल दें ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है नीचे आ जाए। 5 से 10 मिनट इसी तरह से इसमें रखें। तो जी इसकी ग्रेवी के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लीजिए। तो इसके लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे, इसको आपने अच्छे से छील के वॉश करना है और इसको स्लाइस में कट कर लेंगे हम। और 6 क्लोव्स जो हैं हम लहसुन के लेंगे, और ये छोटा सा पीस जो है अदरक का लेंगे। और जी इसमें 2 टमाटर जाएंगे, इसको हमने जो है वॉश करके छील के रफली कट कर लेंगे। ठीक है। तो जी एक पॉट ले लेते हैं, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून हम ऑयल के डाल लेंगे। जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो आप डाल लें। बारीक स्लाइस में कटिंग की हुई प्याज डाल लेंगे इसके अंदर, और साथ ही लहसुन और अदरक को हम शामिल कर देंगे। तो मीडियम आंच पे आपने इसको कुक करना है, ज़्यादा आपने इसको जलाना नहीं है। और जैसे ही थोड़े थोड़े से किनारे जो हैं इसके गोल्डन हो जाएंगे, आप देख सकते हैं, ये देखें लाइट सा इसका कलर हो जाएगा। तो इसके अंदर आपने जो है टमाटर रफली कट करके डालने हैं, इसको पहले आपने छील लेना है और छिलके उतार लें इसके, और फिर आपने इसमें शामिल कर देना। 2 मिनट आप मीडियम आंच पे इसको कुक करें। ठीक है। उसके बाद जो है इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि अच्छे से ये ठंडा हो जाए, क्योंकि हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडर जग में डाल के पानी डाल के इसका पेस्ट रेडी करना है हमें। तो इसके लिए एक साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। जितनी देर वो ठंडा होता है तो आपने पॉट में जो है ऑयल को डाल लेना है। हाफ़ कप ऑयल का ले लें और उसमें आपने इसको फ्राई करना है मीडियम आंच पे, और उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसकी झाग जो है वो ख़त्म हो जाए और ऑयल जो है इसका ऊपर आ जाए। ठीक है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। तो जी हमारे ये प्याज टमाटर लहसुन अदरक ठंडा हो गया है, तो इसका हम जो है ब्लेंडर जग में डाल के इसका पेस्ट रेडी करेंगे। आपने आधा ग्लास पानी का ऐड कर लेना है इसमें, और इसका हम अच्छा सा जो है पेस्ट रेडी करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये देखें बहुत ही स्मूथ सा इसका पेस्ट बना है। तो इसी तरह से इसकी ग्रेवी भी अच्छी बनेगी। तो आप देख सकते हैं झाग इसकी ख़त्म हो गई है और जो ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम जो पेस्ट हमने रेडी किया था
वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, आपने 1 से 2 मिनट इस तरह से इसको कुक करना है और फिर ब्लेंडर जग में हम जो है थोड़ा सा पानी जो है ऐड कर देंगे ताकि हम इसको खंगाल लें और ये बिल्कुल भी ज़ाया ना हो इसका पेस्ट, और दोबारा से हम कढ़ाई में डाल देंगे इसको, आप देख सकते हैं। और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर देना है और इसको आपने कुक करना है 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे बिल्कुल आपने कुक करना है इसको। 15 मिनट के बाद बीच बीच में से चम्मच चलाते रहिएगा ताकि नीचे ना लगे। तो ऑयल ऊपर आ गया, ये देख सकते हैं आप, और काफ़ी ये सॉफ्ट भी हो गई है। तो जी इसको आपने इस तरह से भून लेना है 3 से 4 मिनट, और एंड पे आपने डालना है इसमें कोरमा मसाला। तो बहुत ही डिफरेंट सा फ्लेवर आएगा। 2 टेबलस्पून आप डालेंगे। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो 2 टेबलस्पून किसी भी अच्छे ब्रांड का डाल लें, अगर कम तो 1.5 टेबलस्पून डाल लीजिएगा। 3 से 4 टेबलस्पून हम दही के डालेंगे। अच्छे तरह से आपने इसको बीट कर लेना है। तो जी कोरमा मसाला हम डाल लेंगे। अगर आपको घर पे बनाना है तो मेरे चैनल पे आप जाएं, शीज़ कुकिंग कॉर्नर कोरमा मसाला लिखे तो आ जाएगा, तो घर में भी बना सकते हैं। और फिर आपने इसमें दही को हमेशा आप फेंट के इस्तेमाल करें, बीट करके डालें इसके अंदर ताकि दाने ना बने, फटे ना ये दही, और हल्की आंच करके फिर डालें। अच्छी तरह से आपने 2 से 3 मिनट पकाना है। और नमक आप चेक कर लें, और मुझे कम लगा था तो हाफ़ टेबल स्पून डाला है। अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। एंड पे डालना है, 5 मिनट आपने इसको ढककर दम वाली आंच पे पकाना है इसको। ठीक है, तो एंड में आपने जो है कोरमा मसाला पकाना है। और इसी मेथड से आप जो है बीफ की भी पका सकते हैं, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा तो, लेकिन मेथड यही होगा। तो इसको गार्निशिंग कर लेते हैं बारीक कटी हुई अदरक, मिर्चों और धनिए से। तो डिश में असेंबल करके दिखाते हैं इसको आपको फाइनल लुक इसकी। तो जी 100% गारंटी है कि इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, नरम और जूसी बनेगी। तो मैं आपको इस तरह से तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें ये कितनी नरम है। ये देखें जो हमने झिल्ली उतारी थी ना, उससे ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है रुई की तरह, और जी स्मेल बिल्कुल नहीं आती इसमें, क्योंकि लहसुन अदरक और सिरके में हमने इसको 15 मिनट रेस्ट दे के रखा था, उससे बू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस पर ईद पे ज़रूर बनाइएगा, इस तरह से बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए अपनी ईद को। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।